नमस्ते, मेरा नाम है विनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। भारत की पहली मिस यूनिवर्स और एक्ट्रेस सुष्मिता सेन के साथ अपने रिश्ते को कंफर्म करने को लेकर एक बार फिर से भारत के भगोड़े बिजनेसमैन ललित मोदी चर्चा में आ गए। हर तरफ उनकी ओर सुष्मिता सेन की ही चर्चा हो रही है। सुष्मिता सेन के संग अपनी तस्वीरें पोस्ट करने वाले ललित मोदी इस वक्त सोशल मीडिया की टॉप ट्रेंड में बने हुए हैं। अब ये हर कोई जानना चाहता है कि आखिर ललित मोदी है कौन जिससे सुष्मिता सेन अपना दिल में बैठी है। सबसे पहले आपको बता दें कि ललित मोदी भारत के उन तमाम भगोड़े बिजनेसमैन के लिस्ट में शुमार है। हमेशा से सरप्राइज देने की आदत। मोदी में हमेशा सरप्राइज देने की आदत थी। जैसे उन्होंने 14 जुलाई देर रात ट्विटर पर पूर्व मिस यूनिवर्स 1994 सुष्मिता सेन के साथ नई शुरुआत के बारे में घोषणा की। पोस्ट में बेटर हाफ हैशटैग भी था। कुछ ही मिनट में वो अपने वायरल ट्वीट में एक ट्विस्ट देते हुए कहा कि बस स्पष्टता के लिए शादी नहीं की, बस एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, वो भी एक दिन होगा। बीसीसीआई में मोदी के शुरुआती दिन में भी बेहद दिलचस्प भरे रहे। पुराने जमाने के लोग उनसे नफरत करते थे, उन्हें एक अपस्टार्ट के रूप में देखा गया। साल 2007 में जब T20 वर्ल्ड कप की वजह से भारत में T20 क्रिकेट की पॉपुलैरिटी अपने चरम पर थी, उसी दौरान ललित मोदी इंडियन प्रीमियर लीग को लॉन्च करने की तैयारियों में जुटे हुए थे। ललित मोदी ने अकेले ही इस आइडिया को बीसीसीआई के सामने रखा और अकेले दम पर इसे लॉन्च भी किया। 125 करोड़ के रुपए के कमीशन के आरोप। भारत में सबसे लोकप्रिय लीग आईपीएल की शुरुआत ललित मोदी ने ही की थी। आईपीएल के फाउंडर ललित मोदी ही हैं। साल 2008 से 2010 तक ललित कुमार मोदी आईपीएल के कमिश्नर के पद पर बने रहे। साल 2010 में ललित मोदी पर आईपीएल में करप्शन करने का आरोप लगा। इन आरोपों पर यह भी कहा गया कि उन्होंने 2 आईपीएल टीमों की नीलामी गलत तरीके से की थी। दरअसल ललित मोदी ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स को आईपीएल का 425 करोड़ का ठेका दिया था। इस ठेके में से उन्होंने खुद के कमीशन लेने का आरोप लगा। खबरों की माने तो ललित मोदी ने इनमें से खुद के लिए 125 करोड़ रुपए की कमीशन ली। इतना ही नहीं, उन पर कई तरह की गड़बड़ियों के भी आरोप लगे। वसुंधरा से करीबी का उठाया फायदा। वसुंधरा के 2003 में सब पहली बार सीएम बनने के ठीक 1.5 दशक पहले उनकी दोस्ती ललित मोदी से हो गई थी। दोनों 1990 के दौरान ही एक दूसरे से मिले थे, जब ललित मोदी ग्वालियर में अपनी एक फैक्ट्री के लिए क्लियरेंस की कोशिशों में लगे थे। इसके बाद ये दोनों की दोस्ती लगातार प्रगाढ़ होती रही। वसुंधरा जब पहली बार सीएम बनी तो मोदी ने उनके साथ अपनी नज़दीकियों का भरपूर फायदा उठाया। ललित मोदी ने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि कब कब वसुंधरा राजे ने उनकी मदद की थी। अब तक कई सारे गड़े मुर्दे भी उखड़ गए, जिनसे पता चला कि वसुंधरा राजे ने ललित मोदी का साम्राज्य खड़ा करने में मदद की थी और बदले में उन्हें भी मदद मिली। वसुंधरा के पिछले कार्यकाल में ललित मोदी से उनकी निकटता और सरकार में मोदी के कथित हस्तक्षेप को लेकर काफी विवाद हुए थे। ललित मोदी को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनवाने में तत्कालीन राज्य सरकार ने विशेष दिलचस्पी भी दिखाई थी। तब राजस्थान क्रिकेट पर रुंगटा परिवार का वर्चस्व था। एसोसिएशन के चुनाव के वक्त राजस्थान सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया, जिसकी वजह से रुंगटा के समर्थकों की बड़ी संख्या चुनाव में वोट डालने के लिए अयोग्य हो गई। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन कब्जा करने के बाद उन्होंने बीसीसीआई में अपनी जगह बनाई और फिर आईपीएल की शुरुआत की, जो उनके क्रिकेट करियर की सर्वोच्च उपलब्धि है और उनके पतन का कारण भी बनी। देखते ही देखते बन गए सुपर सीएम। ललित मोदी राजस्थान की राजनीति के क्षेत्र पर पहली बार नौगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के रास्ते आए और फिर सरकारी कामकाज पर इस कदर हावी हो गए कि कई फैसले सिर्फ उनके निर्देश पाने के लिए रुके होते थे। राजस्थान की राजनीति में मोदी धीरे धीरे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रचलित हो गए जिसके पास लगातार कई संवैधानिक प्राधिकार बढ़ते जा रहे थे, जो राम पैलेस होटल के गलियारों से संचालित होते थे। राज्य के अधिकारियों और पुलिस अफसर अभी भी वो दिन याद करते हैं जब उन्हें कई फैसले के लिए ललित मोदी के निर्देशों का इंतजार करना पड़ता था, जो कथित तौर पर मुख्यमंत्री के कार्यालय से समर्थित था। 2008 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में हार के बाद राजे ने मोदी पर यह आरोप लगाया था कि टिकट बंटवारे में उनके हस्तक्षेप की कीमत पार्टी को हार के रूप में चुकानी पड़ी। ललित मोदी के बचाव में लिखी यूके को चिट्ठी। वसुंधरा ने इस चिट्ठी में ललित मोदी को यूनाइटेड किंगडम में रहने की इजाजत देने की पैरवी की थी, जिसमें वो भारत की गिरफ्तारी से बच सके। यूके के अप्रवासन अधिकारियों को लिखी चिट्ठी में उन्होंने ये भी लिखा था कि इस बारे में भारतीय अधिकारियों को कुछ नहीं बताया जाए। अपनी हस्तांतरित चिट्ठी में उन्होंने भारत के राजनीतिक हालात की भी चर्चा करते हुए कहा था कि कांग्रेस पार्टी उन्हें और ललित मोदी को बदनाम करने के लिए लगातार अभियान चला रही है। सत्ता बदलने के साथ ही खत्म हुआ रुतबा। सत्ता बदलने के बाद अशोक गहलोत सरकार ने उन हवेलियों को सीज कर दिया जिसे मोदी ने होटल बनाने के लिए खरीदा था। राज्य जब विपक्ष में थी तब कांग्रेस की ओर से सदन में उनकी अनुपस्थिति पर लंदन आने जाने जहां मोदी रहते थे पर ताना मारा जाता था। और मोदी और राज्य के रिश्तों में पहली दरार तब आई जब मोदी ने 2013 में एक ट्वीट किया था कि राज्य को अरुण जेटली, अपने पीए भूपेंद्र यादव और धीरेन्द्र कामनाथ से सावधान रहना चाहिए, जो कैश लेकर टिकट बेच रहे हैं। मदद कर फंसी सुषमा स्वराज।
साल 2015 में ब्रिटिश सांसद कीथ वाज की कोशिशों से पिछले वर्ष ललित मोदी को ब्रिटेन से बाहर जाने के लिए ट्रैवल डॉक्यूमेंट मिल गए थे। इसमें सुषमा स्वराज की भूमिका का जिक्र भी किया गया था। लीक हुए कुछ ईमेल के हवाले से इस अखबार ने लिखा था कि ट्रैवल डॉक्यूमेंट दिलाने के लिए कीथ वाज ने ब्रिटिश अधिकारियों पर दबाव बनाया और भारत की विदेश मंत्री रही सुषमा स्वराज के नाम का हवाला भी दिया। इसके बाद सुषमा ने ट्विटर के माध्यम से अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि जुलाई 2014 में ललित मोदी ने मुझसे बात की थी। उनकी पत्नी कैंसर से पीड़ित है। 4 अगस्त को पुर्तगाल में उनकी सर्जरी होनी थी। ललित ने बताया कि उन्हें अस्पताल में कंसेंट पेपर पर दस्तखत करने के लिए मौजूद रहना होगा, तो उन्होंने मानवीय आधार पर ब्रिटिश सरकार से कहा कि वो नियमों और कानून के हिसाब से ललित मोदी का मामला देखें और अगर ब्रिटिश सरकार ललित मोदी को ट्रैवल डॉक्यूमेंट जारी करने का फैसला करती है तो इससे भारत और ब्रिटेन के द्विपक्षीय संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जबकि पुर्तगाल का कानून कहता है कि ऑपरेशन के लिए ललित मोदी की सहमति की जरूरत ही नहीं थी। सहमति की जरूरत 14 साल से कम उम्र के लोगों के लिए होती है। सुषमा की बेटी बांसुरी थी लीगल टीम का हिस्सा। ललित मोदी विवाद में सुषमा यहीं तक नहीं फंसी। सुषमा की बेटी बांसुरी उस टीम का हिस्सा थी जिसने हाईकोर्ट में ललित मोदी के पासपोर्ट का केस लड़ा और जीता था। कहा जाता है कि सुषमा स्वराज के पति के भतीजे ज्योतिमय कौशल का दाखिला भी ब्रिटेन के लॉ कॉलेज में ललित मोदी ने ही करवाया था। तब सुषमा नेता विपक्ष थी। उस दौर में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के ललित कथा की कहानी एक विदेशी अखबार के खुलासे से होते हुए भारतीय लोकतंत्र की 16वीं लोकसभा से देश के गली कूचों में चर्चा का सबब बनी रही थी। आलम यह था कि सुषमा स्वराज के इस्तीफे की मांग को लेकर 15 दिनों तक संसद का कामकाज भी नहीं चल सका था। तो आज हमने आपको ललित मोदी और उनसे जुड़े विवादों के बारे में बताया। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें। यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।